जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 जनवरी 2024 प्रश्न नंबर 22 के माध्यम से अनमोल वचन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के अनमोल वचन। माँ अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे तो झगड़ा किस बात का है। हम अपने बच्चियों को अच्छी बातें समझाते रहें तो सुख शांति रहेगी। अब शिक्षा की कमी हो गई, न घर में शिक्षा मिलती है न बाहर, इसलिए तो झगड़ा होने लगा। इसलिए संतों ने कहा कि तुम चुप रहो और मालिक का भजन करो। गुरु महाराज ने जाते समय मुझसे कहा था कि यह मेरा मार्ग है, इसे छिपाकर मत रखना, सबको बांट देना। नाम दान देना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। वो तो जो देता है उसे मालूम होता है। इतने लोग आते हैं, मैं किसी को साधु नहीं बनाता हूँ। यह जरूर है कि सत्संग सुनते सुनते गुनते गुनते लोग अपने को बदल देते हैं। जो कुछ अपने दिल में बसा रखा है उसको निकालते हैं। यह जरूर है कि बड़ी मुश्किल से बदलते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं राजनीतिक अंश रूप में भी नहीं, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता हूँ। मरने के बाद ना स्वर्ग मिलेगा ना वैकुंठ मिलेगा। जीते जी स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हो। ऊपर जाने का रास्ता इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के ऊपर से गया हुआ है। सबके यहाँ नहीं खाना चाहिए। एक तो कुछ करते नहीं और खा लेते हो, फिर जो कुछ जमा किया उसे निकाल देते हो। गुरु ही परमात्मा का प्रकट रूप है। गुरु ने ही परमात्मा का भेद बताया, वहाँ तक पहुँचाया और उसका दर्शन दीदार कराया। गुरु से सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए। जो भी बीमारियाँ मुसीबतें इंसान पर आती हैं वो उसके पिछले कर्मों के फल हैं, जिन्हें भुगतना पड़ता है। भजन और गुरु की दया से ही उनमें कमी आती है। ये संसार रहने की जगह नहीं है। ये एक प्राणी को अपनी अपनी अवधि समाप्त होने पर यहाँ से जाना पड़ता है। मृत्यु के समय जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तब तन धन आज किसी पदार्थ का तिनके समान भी मूल्य नहीं रहता। तुम अपनी चिंता करो, अपने आत्म कल्याण की बात सोचो। भजन से ही जीवों की रक्षा होगी। इस समय केवल भजन भजन है। दुनिया ऐसी है कि जो सदा मार काट मचाएगी, उसकी पूजा करती है और जो दया करें, गुनाहों को माफ़ करें, जीवात्माओं को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाएं, उसका विरोध करती है। राम ने कहा कि तुम अच्छा करो या बुरा करो, तुम्हें कर्म फल भोगना पड़ेगा। काल रूप में तीन कहु भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलाता। मुक्ति और मोक्ष ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म स्थानों को पार करने के बाद मिलती है। जब जीवात्मा त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेती है, उस त्रिवेणी संगम में बालुका का एक कण भी दिखाई नहीं देता। महात्मा सूरदास जी ने कहा कि आकाश में विमान उड़ेंगे और जानलेवा हथियारों के प्रयोग से घर घर तबाह हो जाएंगे और आबादी बहुत कम हो जाएगी।
गुण सीखना चाहिए, गुण की कदर होती है। यहाँ चारों तरफ के लोग इकट्ठे होते हैं तो तुम्हें उनके गुणों को देखना चाहिए, उनके गुण लेना चाहिए, उसके असली भाव को ग्रहण करना चाहिए। जय